नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में मुहर्रम का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ तक जानकारी है, ये मातम का पर्व है और हमारी टीम है रीवा ज़िले के रायपुर करचुलियान के जामिया हुसैनिया मस्जिद के पास। और यहाँ पर कैमरा घुमाइए, यहाँ पर मुहर्रम ये आपके सामने दिख रहा है, जिसे ताजिया भी बोला जाता है। और यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई भी हैं और परंपरा रही है कि हर साल की तरह इस साल भी ये मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग इस पर्व में शामिल होते हैं। यहाँ देखा गया है कि गंगा जमुनी तहरीब यानी कि हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर मुहर्रम का पर्व मनाते हैं। आज वर्तमान में देश की स्थिति ऐसी है कि कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, जबकि यह परंपरा नहीं रही है। उस परंपरा से हटकर इस बस्ती के लोग, इस हुसैनिया मस्जिद के हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमेशा पर्व मनाते आ रहे हैं। यह परंपरा रही है और ये मातम का पर्व रहा है। जहाँ तक जानकारी है कि ये शहादत का पर्व है। आज के दिन अपने ये सऊदी अरब में मक्का मदीना नामक स्थान है, इससे समूचा देश जानता है। वहाँ पर करबला नाम का एक स्थान है, वहाँ पर इमाम हुसैन की शहादत आज के दिन ही हुई थी। शायद ये शहादत का पर्व है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे, सीधे सवाल करते हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। वो इस विषय पर ज़्यादा जानकारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो दे पाएंगे। हमारे बीच में हैं जो कि पेशे से वकालत भी करते हैं, एडवोकेट रईस खान जी। आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं, वो इस विषय पर जानकारी देंगे कि आज के दिन ये जो पर्व आपका मनाया जाता है, इसके विषय पर आप ये बताइए, इसकी कहानी क्या है पूरी। ये जो मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, तो मुहर्रम का त्यौहार कुर्बानी से जुड़ा हुआ त्यौहार है और मुहर्रम इस्लाम का नया वर्ष, नया साल माना जाता है, क्योंकि मुहर्रम पहला महीना है इस्लाम का और यहीं से इस्लाम का पहला महीना ये माना जाता है। और इसमें जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके नवासे ने अपने पूरे कुंबे पूरे परिवार को इस्लाम के लिए, इस्लाम की इज्जत आबरू बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम धर्म की पवित्रता की रक्षा के लिए अपने पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया। शहीद हो गए आप। और आपकी जो लड़ाई है यजीदी से हुई, यजीदी जो था वो जो इस्लाम है, इस्लाम में जो यजीद अलग है, यहूदी वही यजीद नहीं, वो इस्लाम में ही मानने वाला था वो। अच्छा। यजीदी, तो यजीदी और इस्लाम और मौला हुसैन दो कुनबे बन गए थे। जो यजीदी लोग थे वो क्या कर रहे थे कि जो इस्लाम में जो बातें बताई गई हैं, जैसे कुरान में ये कहा गया है कि शराब पीना हराम है, शराब गलत है, शराब जो पिएगा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहा है। तो जो यजीद को जो मानने वाले थे, तो यजीद ने कहा कि कुरान में कुछ भी लिखा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसमें संशोधन कर दूँगा, मैंने कुरान की बात को झुटला दूँगा, जो बातें गंदी बातें हैं वो चीज़ें इस्लाम में शामिल कर दूँगा अगर मुझे आप गुरु बना लें। और इसी बात पर जो है इतनी बड़ी कुर्बानी हुई। तो मौला हुसैन ने कहा कि भाई जो हमारे नाना का दीन है, जो इस्लाम आया है, इस्लाम में जो आयतें, कुरान जो उतरा है, वो अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर उतारा है। तो कुरान जो है वो बदला नहीं जाएगा। दुनिया बदल जाएगी लेकिन कुरान नहीं बदला जाएगा। कुरान ये कहता है कि शराब पीना हराम है, तो वो हराम ही रहेगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे अगर आप गुरु बना दें, मुझे अगर दीन का खलीफा बना दें, तो मैं इसको क्या है बदल दूंगा। तो जो जितने गलत लोग थे उसके साथ शामिल हो गए और इस तरह से उसका लाखों का लश्कर हो गया कि अगर ये इनको गुरु बना देंगे तो इस तरह से ये शामिल कर लेंगे। उसने ये कहा कि मैं अगर इसमें इस्लाम में गुरु बन जाता हूँ तो शराब अलाउ कर दूँगा, शराब पीना मतलब उसको अच्छा बना दूँगा और जुआ खेलना अच्छा कर दूँगा, और कोई भी आदमी मस्जिद में बैठकर शराब पी सकता है, मैं उसको ऐसा उसमें शामिल कर दूँगा। यानी इस्लाम में जो बातें मना की गई हैं और वो सब बातें वो उसमें शामिल करना चाहता था। इसी बात की लड़ाई थी। तो इसी के लिए कि भाई कोई भी इस्लाम में गंदगी ना करने पाए, क्योंकि इस्लाम के जितने भी खलीफा हुए हैं, जितने भी इमाम हुए हैं, वो एक से बढ़कर एक पवित्र लोग हुए हैं और उसी पवित्रता पे पूरा इस्लाम चल रहा है। इस्लाम में जितने भी गुरु होते हैं उनका सबको पालन करना पड़ता है। तो चूँकि यजीद जो था वो पूरे दीन को बर्बाद करना चाहता था, वो अपने मन से दीन को चलाना चाहता था।
देखिए इस्लाम जो धर्म है, मजहब है, इसमें कोई गुरु, कोई पीर, कोई खलीफा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अपने मन से करता है तो गलत माना जाएगा। उसमें जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, जो उसके जो नबी पाक ने बताया है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, कैसे क्या करना चाहिए, वैसे ही करना होगा। अगर कोई उस नियम के खिलाफ़ जाता है तो वो गलत करता है। उसकी इस गलत बात को, उसकी इस हरकत को, जो कि दीन में, इस्लाम में गंदगी फैलाना चाहता था और अपनी बातें जोड़ना चाहता था, इसी बेस पे जो है लड़ाई हुई। और जो मौला यह जो करबला में जंग हुई जी। तो लगभग आज से कितने वर्ष है? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार भी बताइए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। इस्लामिक कैलेंडर देखिए, आज से करीब 1450 वर्ष पहले इस्लाम आया। इस्लाम के बाद जो पैगंबर साहब हैं, उनके नवासे जो हैं, उनके नाती जो हैं, नवासे हैं, उनकी नवासे से लड़ाई हुई। तो करीब मान लीजिए कि इस्लाम आने के करीब 100 साल, करीब 50-60 साल बाद या 80 साल बाद ये सब जब जंग हुई, क्योंकि जब इस्लाम फैल रहा था, क्योंकि इस्लाम अपनी सच्चाई से चल रहा है। इस्लाम में है कि भाई आप जो है पड़ोसियों का हक न मारें, आप उसमें कुछ नहीं है। जो कुरान में लिखा है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। जो कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मैसेज दिया है कि आपको ऐसी ज़िंदगी बसर करनी है, वैसी चलनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई मनमानी करता है तो गलत करता है। जो यजीद था वो यही गलत करना चाहता था। उसने कहा कि अगर आप हमें खलीफा बना दें, जैसे इस्लाम में खलीफा हुए हैं, बड़े बड़े खलीफा, इमाम हुए हैं, अगर आप हमें इमाम बना दें तो मैं क्या करूँगा, अपने मन से जो आप चाहते हैं, आप अगर शराब पिएंगे तो मैं आपको गुरु अच्छा बना दूँगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप जुआ खेलें, आप जो हैं औरतों के साथ गलत काम करें, ये सब चीज़ें वो इस्लाम में जोड़ना चाहता था, इस्लाम में गंदगी फैलाना चाहता था। इस तरह से इस्लाम को बचाने के लिए, जो इस्लाम की अजमत है, जो पवित्रता है, अल्लाह ने जैसे कुरान उतारा है वैसा का वैसा कुरान 1450 साल अभी जो चल रहा है, जब से इस्लाम आया है। 571 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लम का जन्म हुआ। जब अब तक कितने नबी अवतार ले चुके हैं? इस समय जो हमारा जो इस्लाम है, कानून, इस कुरान है, कुरान मजीद में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं और पहले खलीफा हैं, और उन्हीं से पूरे इंसान पैदा हुए हैं। और उसके बाद जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो आखिरी नबी हैं, अंतिम अवतार हैं। अब इनके बाद कोई 1,24,000 उसमें कुरान में आता है, कमोबेश लगभग 1,24,000 नबी जो हैं दुनिया में आए हैं, अवतारी पुरुष आए हैं, और वो हमेशा जो लोग हैं उनको गाइड करते गए हैं और कैसे क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो जो यजीदी था वो अधर्मी था और वो अधर्म से धर्म को नष्ट करना चाहता था। धर्म को बचाने के लिए मौला हुसैन ने अपने एक एक घर के सदस्यों की उनकी कुर्बानी हुई, और वो अंतिम तक समझाते रह गए कि तुम अभी भी तौबा कर लो, अभी भी अगर आ जाओ तो अभी भी तुम जो है इसमें आ जाओगे तो मालिक तुमको कबूल कर लेगा, तुम अभी भी माफ़ी मांग लो, गलती से जो तुमने की है उससे वो हो जाओ। लेकिन वो नहीं माना और अंतिम तक में उनने अपनी शहादत दे दी। और कुरान में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह की राह में, जो सच्चाई की राह में शहीद किए जाएँ, वो मुर्दा नहीं होते हैं, वो ज़िंदा हैं और आखिरत तक ज़िंदा रहेंगे। तो ये जो करबला है, ये हमारे यहाँ जो मुहर्रम का त्यौहार है, ये बहुत ही दिन से मनाया जा रहा है, और यहाँ पे हर धर्म के लोग शामिल होते हैं और यहाँ पे आकर के यहाँ पे तबर्रुक वगैरह लेते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं, और बहुत सारे लोगों की समस्याएं यहाँ पे दूर होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रईस खान जी हमारे बीच में हैं। आपका नाम क्या है? अनवर बेग। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो करबला का मंजर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवास है हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैदाइश में ही अपने नाना से वादा किया था, अगर तुम्हारे दीन में कोई संकट आएगा तो मैं अपनी जान की कुर्बानी भी दे दूँगा। तो नाना से किया गया वादा उन्होंने अपने जवानी में निभाया, यहाँ तक कि अपने सारे कुनबे को, अपने सारे धन दौलत औलाद को इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। बात यह थी कि हक़ और बातिन, हक़ जीता और बातिन जो है परस्त हुआ। मैं लड़ाई करबला में जो हुई हक़ के लिए हुई। हक़ की जीत होती है, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है, यह इसमें हुआ है। हक़ की जीत हुई और ना हक़ की हार हुई। आज दुनिया में यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हुसैन का परचम चारों तरफ लहरा रहा है, या हुसैन का नारा बुलंद है, और यजीद का इस दुनिया में नाम लेने वाला कोई नहीं है। जैसे कि अभी इधर से आवाज़ें आ रही थी, और इस विषय पर क्या? ये इमाम बाड़ा है, जब मुहर्रम आता है तो उनके इमाम हुसैन के चाहने वाले के नाम पर एक सवारियाँ आती हैं, वो नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले, उनके नज़दीकी होते हैं, उन्हें बाबा कहते हैं। वो हर जगह कहीं ना कहीं वो आज सवारियाँ आती हैं, वही सवारियाँ का जलसा यहाँ पर होता है। जो अपने दिल के अंदर मुराद लेके आती हैं, उनकी मुराद पूरी होती है, उसे इमाम बाड़ा कहते हैं, बाबा आते हैं।
कहीं कहीं जगह अलम भी लिया जाता है, अलाव लिया जाता है, सारी लकड़ियाँ जला दी जाती है और लकड़ियों का अंगारा हो जाता है। उसमें लोग बाबा कूदते हैं, उनके साथ जो चाहने वाले दिल से हसरत मानते हैं वो भी कूद जाते हैं। उनको कुछ ज़र्रा बराबर आँच नहीं आती है। दिल के अंदर हसरत हो कि ये हकीकत है, जो हक है वो हक रहेगा, जो बातिल है। जिनके दिल में हसरत नहीं है वो जल जाते हैं, और जिनके हसरत है कि हक है तो वो बच जाते हैं। और कुछ कहना चाहिए? नहीं, जैसे कि यह पर्व का जहाँ तक जानकारी है जुलूस भी निकाला जाता है, तो आपका जुलूस यहाँ से कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगा? जुलूस यहाँ से करबला तक जाता है, लेकिन अब ये आज के दौर पे सारी बुराइयां हैं, सारी कठिनाइयां हैं, परेशानी, इसलिए से मुहर्रम पहले पुराने ज़मानों में मुझे याद है देखा जाता था कि जुलूस उठती थी, बहुत बड़ा जुलूस होता था, लेकिन कुछ कारण बस बड़े बड़े ढोल के साथ निकलता था। आज का दौर इतना गंदा हो गया है कि हम लोग इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। बस ये राजनीतिक दौर है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं और अपना काम बहुत आसानी से, बहुत कम उसमें अपना काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, पहले का दौर अच्छा था कि? पहले का दौर बहुत अच्छा था। चाहते हैं कि पहले का दौर और अब आ जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनवर खान जी अभी हमारे बीच में जुड़े हुए थे, इसके पहले रईस खान जी जुड़े हुए थे। रायपुर का ये हुसैनिया मोहल्ला है और यहाँ पर इमाम हुसैन की यादगार में ये मुहर्रम का पर्व, ये सामने दिखाइए, ये ताजिया यहाँ पर चौक में रखी हुई हैं और पूरे हिंदुस्तान में आज यह पर्व अकीदत के साथ, भाईचारे और सौहार्द के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। ये शहीद होना कोई छोटी बात नहीं है, शहादत कोई छोटी बात नहीं है। चाहे वो उस समय का दौर रहा हो जब इमाम हुसैन की शहादत हुई हो, चाहे वो आज़ादी का दौर रहा हो, हर दौर में सभी जाति वर्ग के लोग, मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हक और दीन के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। ये इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है, ये सामने आप देख सकते हैं और नमन है। ऐसे शहीदों को चैनल के माध्यम से नमन भी करना चाहूँगा कि इस तरह की शहादत करने वाले आज के समय में और अपने दीनहीन, अपने हक के लिए लड़ने वाले, अपने वतन के लिए लड़ने वाले, अपने क्षेत्र, समाज और मुल्क के लिए लड़ने वाले बहुत बिरले ही उदाहरण मिलते हैं। और निश्चित ही पैगंबर ऐसे महापुरुषों की चाहे वो जयंती हो, चाहे उनका शहीद दिवस हो, शहादत का दिवस हो, मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। बने रहिए GN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।